हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 11 बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं पार्ट 10 तक अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आज आपको रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 11 अपलोड करने जा रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। ये जितने भी पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ रेलवे के लिए, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है जो मेरे को लगते हैं कि आने की संभावना है, वो क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। ये पुराने आए हुए क्वेश्चंस नहीं हैं, जिनकी आने की संभावना है वो क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 11। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो माई कंट्री माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब किसकी बुक है ये, माई कंट्री माई लाइफ। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है LK आडवाणी की है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की है आपकी माई कंट्री माई लाइफ। तो ये आपको याद रखना है। क्या है कि आजकल हर एग्ज़ाम में एक बुक ज़रूर पूछ रहे हैं, तो ऐसे हम ज़्यादा बुक तो याद नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आप उनको याद कर लीजिए। या फिर जो करंट में कोई नई जो करंट में जो नई बुकें जो इशू होती हैं या जो पब्लिश होती हैं, तो उनको भी आप याद रखें। क्योंकि करंट में अगर पूछने के सवाल बनते हैं रेलवे वगैरह में, क्योंकि करंट ज़्यादा पूछा नहीं जाता, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बुक एक बहुत ही मेजर रहेगा करंट के लिए, वो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो यूनेस्को का हेड क्वार्टर है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है। तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर है आपका पेरिस में। और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है यूनेस्को। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका हेड ऑफिस है आपका पेरिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो लाइट बल्ब है आपका, लाइट बल्ब, तो उसकी किसने खोज करी थी। तो थॉमस एडिसन ने। तो ये आपको याद रखना है कि थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, डीएनए। डीएनए मतलब क्या है, तो डीएनए आखिर है क्या। तो ये है एक क्लास ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का एक क्लास है आपका डीएनए। डीएनए जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो डीएनए होता है, डीएनए से पता चल जाता है कि आपके मतलब किस ख़ानदान से हैं, आप कहाँ से रिलेट करते हैं। अगर आपका एक बाल भी मिल जाता है तो उससे आपको पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति कौन था। तो डीएनए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक क्लास ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगला, मिल्क का जो नेचर होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक शुगर, मतलब थोड़ा, अगर आप कच्चा मिल्क आपने कभी पिया हो या टेस्ट किया हो तो आप देखिएगा कि वो मीठा लगता है थोड़ा, कच्चा मतलब बिना गर्म किया हुआ। तो उसमें जो कौन सा शुगर पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है आपका लैक्टोस। उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टोस। लैक्टोस पाया जाता है आपका मिल्क में। देखिए, एक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब ट्रिक नहीं है, लेकिन अधिकतर चीज़ें मिल्क से रिलेटेड रहती हैं। कैसे, लैक्टो से रिलेटेड अगर कुछ भी आए 98% वो मिल्क से रिलेटेड चीज़ होती है। देखिए, जैसे कि लैक्टो, यहाँ आया लैक्टो, ये मिल्क, लैक्टो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस मिल्क से दही बनाता है बैक्टीरिया। ठीक, मिल्क की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क कौन नापता है, लैक्टोमीटर। तो इस टाइप से लैक्टो से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है आप मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो सब लैक्टो लैक्टो करके मिल्क में पाए जाएंगे। तो 98% क्वेश्चन आप लैक्टो से लगा सकते हैं। अगर मिल्क से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आए तो आप लैक्टो वाला ऑप्शन टिक कर दें, वो 98% आपका सही जाएगा। ओके, अगला देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, वो स्फेरिकल है, शेप में है, और कहीं जगह पे थोड़ा फ्लैट, मतलब ऐसा है कुछ। ये इनका कहना है ऐसी है अपनी पृथ्वी, मतलब यहाँ से जो है फ्लैट है, ऐसी अपनी गोल नहीं है, मतलब अंडे जैसी। किसी ने बोला है अंडे जैसी है, किसी ने बोला है ऐसी है थोड़ी चपटी, किसी ने बोला है एकदम गोल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो फ्लैट है ये, तो वही क्वेश्चन है कि ये पोर्शन जो फ्लैट है वो कहाँ पे है, तो वो है पोल्स पे।
पोल्स से हमारी पृथ्वी थोड़ी सी फ्लैट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पोल होता है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है ना थोड़ी सी फ्लैट रहती है। अगला देखते हैं, जो GNP होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो उसमें मतलब क्या क्या रहता है उसमें, देखिए सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन ईयर, और उसके साथ क्या रहता है, उसके साथ क्या रहता है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब देखिए इसका कैसा होता है कि जैसे ये तो जो हमारे इंडिया में जो सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट बिके या जो भी हुआ इनकम तो वो तो है, लेकिन जैसे कुछ लोग हमारे USA में काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, USA में कुछ लोग इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा पैसा वहीं, कुछ तो घर पे भेजते होंगे। मान लो वो $10 भी भेज रहे हैं तो वो तो इंडिया की इनकम हो रही है ना, $10 जो भेज रहे हैं तो इंडिया की इनकम हो रही, तो वो इनकम भी जाके आपके GNP में जुड़ती है, तब जाके पूरा जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब GNP आपका तैयार होता है। तो जो अब्रॉड से जो लोग क्या बोलते हैं पैसे भेजते हैं वो भी जुड़ता है। और वही अगर यहाँ पे GDP की बात कर लें, अगर GDP की बात कर लें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, इसमें क्या होता है कि इसमें वही चीज़, अब कुछ कोई USA वाला भी तो इंडिया में काम कर रहा होगा, जैसे कॉलगेट जो कंपनी है वो आपकी अमेरिका की है, USA की कंपनी है, तो अब उसके ब्रांचेस इंडिया में हैं, उसके ब्रांचेस कहाँ हैं, आपके इंडिया में हैं, तो वहाँ US के लोग कहाँ इंडिया में वर्क कर रहे होंगे, अब यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनको यहाँ पे इनकम हो रही है, वो इनकम वो कहाँ इंडिया से आपका USA भेजेंगे, तो GDP में से वो फिर माइनस हो जाता है, यहाँ पे फिर वो माइनस हो जाता है कि जो बाहर के लोग इंडिया में रह रहे हैं वो अपना पैसा USA भेजेंगे, तो वो कहाँ USA के GNP में जुड़ जाएगी, ये USA के GNP में जुड़ जाएगी और इंडिया के GDP से घट जाएगी। वही चीज़ सेम थिंग यहाँ है कि अगर जो इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं वो कुछ पैसा भेज रहे हैं तो वो अपने यहाँ के GNP में जुड़ जाएगी, लेकिन अगर USA से भेज रहे हैं तो USA के USA का जो GDP है वहाँ से आपका माइनस हो जाएगा। तो इस टाइप से ये GDP और GNP का कॉन्सेप्ट चलता है। इकोनॉमी में जब मैं बताऊँगा आपको तो GDP और GNP का मैं फुल डिस्क्रिप्शन आपको बताऊँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्यूरी पॉइंट होता है, क्यूरी पॉइंट तो इज़ अ टेम्परेचर एट विच, मतलब क्यूरी पॉइंट इज़ एक टेम्परेचर पॉइंट है, वो मतलब किस पे रहता है, उसका आंसर है अ मैग्नेटिक मटेरियल शार्प चेंज इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मतलब ये एक वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो मैग्नेटिक मटेरियल रहता है उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में एकदम चेंज आने लगता है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्यूरी पॉइंट, क्यूरी से आप रेडियो एक्टिविटी पे मत जाइएगा, क्योंकि क्यूरी जो है ओनली अगर क्यूरी की बात करें, तो ओनली क्यूरी क्या है आपका, यह है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ क्यूरी पॉइंट एक टेम्परेचर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन देयर बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर, मतलब दो स्टेट के लिए क्या हाई कोर्ट हो सकते हैं सेम? यस, सही है, दो जगह के लिए, अपने इंडिया में कई जगह हैं, दो जगह के लिए हाई कोर्ट सेम है। अगला, द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल, जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उसका बेस क्या होता है? तो सबको पता है हेक्साडेसिमल का बेस होता है आपका 16। हेक्साडेसिमल का क्या होता है? 16, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं आपके कालराज मिश्रा। कौन है? कालराज मिश्रा, ये आपको याद रखना है। सुरेश प्रभु हमारे रेलवे मिनिस्टर, रविशंकर प्रसाद हमारे टेलीकॉम के हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, टेलीकॉम के हैं मे बी। एंड जो कालराज मिश्रा हैं वो है हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज यूनियन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से लीस्ट पॉपुलेशन कहाँ की थी? तो वो है आपकी लक्षद्वीप की। कहाँ की है? लक्षद्वीप की लीस्ट पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब कौन है जो प्रेसिडेंट ऑफिस, मतलब जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव करता है या होता है? तो वो होता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ भी एक ट्रिक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज़ें आप चीफ जस्टिस लगा सकते हैं, या तो हाई कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस।
आंसर हमेशा सही जाएगा। अगला, द लॉन्गेस्ट सांप, मतलब जो सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो सबसे बड़ा सांप आपको पता है पाइथन, या तो पाइथन, अगर एनाकोंडा आए तो एनाकोंडा। अगर एनाकोंडा ऑप्शन में देखिए तो एनाकोंडा, और एनाकोंडा नहीं है तब पाइथन। ओके, और बेसैले में आते हैं आपके कोबरा, ये तो एनाकोंडा लगा, क्योंकि ये 40 से 45 फीट तक के सांप अभी मिल चुके हैं एनाकोंडा में। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज, मतलब अब देखिए एक्टिंग का यहाँ मतलब क्या है, एक्टिंग का यहाँ पे मतलब क्या है, तो पहले तो आंसर देख लेते हैं, बीबी गिरी है। अब एक्टिंग का मतलब क्या है, जो कि अब क्या हुआ था कि जब जाकिर हुसैन जो थे, ये ऑफिस में इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब का ऑन ड्यूटी ये मर गए थे, क्या ऑन ड्यूटी, तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए बीबी गिरी को रखा गया था, तो वो एज अ राष्ट्रपति रखे गए थे, मतलब चुनाव नहीं हुआ था उनका, ऐसे ही रखे गए थे, तो वो एक्टिंग कर रहे थे एज अ राष्ट्रपति की, तो इसलिए यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट पूछा है, तो वो बीबी गिरी हो जाएंगे आपका आंसर। अगला, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन कब, मतलब जो पॉपुलेशन डे है वो कब मनाया जाता है? तो पॉपुलेशन डे मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। ओके, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? पॉपुलेशन। और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, तो याद रखना। अगला, फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड द इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर पहला बैंक कौन है जिसने अपनी ब्रांच खोली थी? तो वो थी बैंक ऑफ इंडिया, BOI, बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग में ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमी की बात करें तो रेलवे में आ सकता है इकोनॉमी से इस टाइप के क्वेश्चन। तो बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट इंडियन बैंक है जो कि आउटसाइड इंडिया ने अपना ब्रांच ओपन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? तो एनीमोमीटर से नापा जाता है आपका स्पीड ऑफ वाइंड, हवा की गति, हवा की गति को नापा जाता है एनीमोमीटर से। ठीक, टेम्परेचर आपको पता है थर्मामीटर से नापते हैं, एयर का प्रेशर बैरोमीटर, वायुदाब बैरोमीटर से नापते हैं, इस टाइप से। अगला, द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड, अब जो क्रेडिट कार्ड है पहले सबसे पहले किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था, या सबसे पहले किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? तो वो किया था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो बैंक ऑफ इंडिया था, ओनली बैंक ऑफ इंडिया जिसने बाहर ब्रांच खोली थी, लेकिन ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था? क्रेडिट कार्ड सबसे पहले लॉन्च किया था। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट 11 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन देखते होंगे, कुछ लेफ़्ट टाइप में, इस टाइप से चैनल के राइट साइड में, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके, जल्द से जल्द आप रेलवे के ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। मेरे वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरे वीडियो क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और पेपर में जब भी आपको क्वेश्चन टकराएंगे तो आपको आंसर स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि देखी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। थैंक यू।